नासी बोले नदिया कंगन हम ले भई हो। एक ननद आंगन में बैठ कर कहती भाभी आपके लल्ला भया है सो हम हाथ का सोने का कंगना लेंगे ऐसे नहीं जाए। तो क्या बोली है भाभी से ननद? अंगना में बोले नदिया कंगन हम ले भई हो। अंगना से बोली नदिया कंगन हम ले भई हो। भौजी तो हरा के भइल ललनवा जवा की लई भई हो। अंगना में नजरी नदिया कंगन हम ले भई हो। अंगना में नजरी नदिया कंगन हम ले भई हो। भौजी तो हरा के भइल ललनवा भतीजा बकली भई हो। और आंगन में ननद जी नाच रही हैं और कह रही है भाभी हम तुम्हारे हाथ का कंगना ही लूंगी। और नाचते नाचते आंगन में बैठ गई। अंगना में नचई नदिया पायल नहीं ले भई हो। अंगना में नचई नदिया पायल नहीं ले भई हो। भौजी तो हरा के ले भई कंगनवा भतीजा बकली भई हो। भौजी तो हरा के ले भई कंगनवा भतीजा बकली भई हो। जय हो। और भाभी जी घर से आंगन से बोली क्या? मित्रा से बोली भौजैया, मित्रा से बोली भौजैया ससुर सुन ले हई हो। मित्रा से बोली भौजैया ससुर सुन ले हई हो। जब कहती भाभी अंदर से आई और उन्होंने कहा है कि आप
ऐसे ही मांगोगे तो हमारे ससुर जी जो बैठे हुए हैं वो सुन लेंगे। पितरा से बोली भौजैया ससुर सुन ले हई हो। पितरा से बोली भौजैया ससुर सुन ले हई हो। बाबा नहीं दे तू अपनो बयलवा का नहीं दे गई हो। बाबा नहीं दे तू अपनो बयलवा नहीं दे गई हो। जय हो। बोली गोविंद भगवान की। बैठी हैं, उन्होंने कहा कि धीरे आहिस्ता से बोलो, लेकिन ननद जी आंगन में जब बैठी तो नाचती रही, कहने लगी भाभी कि हम पायल दे देंगे, राजी हो जाएगी। बोले ऐसे नहीं लूंगी तो तुम्हारे हाथ का सोने का कंगना लूंगी। भाभी बैठी 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 थक गई, जाने की अब वापस नहीं जाएगी, तो हाथ से फेंक करके कंगना मारा कि चली जाओ अपने घर को लेके। हाथ का कंगना निकलवा ली और चली गई अपने घर को। तो आज ऐसे ही सुंदर खुशी जब होती है तो प्यारे ननद को बहुत अच्छा लगता है। तो जिस समय प्यारे आज ननद जी खुशी खुशी से भाभी लेती, ऐसे ही बाबा नंद के यहाँ बधाई पढ़ रही थी और बधाई पढ़ते पढ़ते पूतना गई। उसने देखा बड़ा ही हलचल मचाए बाबा नंद के भवन में, और हमारी सरकार लेटे हुए थे पालने में। और जैसे ही पालने में लेटे हुए थे तो मैया खिला रही थी, पूतना गई। पूतना जैसे ही वहां बैठी और बैठे बैठे पूतना ने देखा कितना सुंदर है, और जैसे ही पूतना ने कहा कितना सुंदर है, तो उसी समय क्या हुआ, मैया यशोदा को पूतना बधाई देने लगी। बधाई हो यशोदा, बधाई हो। कहने लगी बहन बैठो। कैसे? बोले बधाई हो, बधाई, तेरे घर लाला भयो है, सोई हम तो को बधाई देने आई हूँ। अच्छा बहन कहाँ से आई हो? बोले आई तो तुम्हारे गांव के पड़ोस से ही हूँ, पर कभी टाइम ना मिला तो आज मुझे फुर्सत मिली सो आ गई। बैठो बहन। यशोदा मैया गई दौड़ करके, कहने लगी बहन बैठ, तेरे लिए मैं कुछ लाती हूँ। जैसे बिठाया, पूतना ने मौका पाया, और मौका पाते ही देखा कि यशोदा मैया तो काम काज में उलझ गई, और उसमें जाकर के पूतना ने क्या मौका पाते ही आज पूतना ने भगवान कृष्ण को गोदी में उठा लिया। और उस मायावी राक्षसी ने भगवान कृष्ण को गोदी में उठा करके आकाश मार्ग में उड़ते हुए चली जा रही। और जैसे ही आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रही थी, किसी ने देखा, यशोदा माता को बुलाया। देखो यशोदा मैया, अरे तुम्हारे लाला को एक राक्षसी लेकर के आकाश में उड़ती हुई चली। यशोदा मैया, बाबा नंद, मियां रोली सब दौड़ दौड़, बचाओ रे बचाओ, मेरे लाल को लेकर के जा रही। अभी तो बालक छोटा है, बहुत छोटा है। पूतना उड़ करके लेकर के जा रही थी वृंदावन की ओर, और लेते ही जैसे ही जा रही थी वृंदावन की ओर, तो दौड़ते दौड़ते पीछा करते करते यशोदा मैया, बाबा नंद, मैया रोड़ी सब पूतना के पीछे पीछे वृंदावन की ओर चली जा रही। लेकिन उस पूतना ने नहीं, वो पूतना क्या बोलती पता है कि देखिए तो मायावी तो चाहे कितना भी हो, पर मेरे आगे माया तेरी नहीं चलेगी, पर दिखने में तो बड़ा सुंदर लगता है। आज तो तुझे मैं मार डालूंगी। भगवान कहते हैं नक्की चलिया, भेष बनाकर आई है मेरी मैया से मुझे दूर कर दिया, मैं तुझे संसार से ही दूर कर दूंगा। तो मुझे क्या मारेगी, मैं तुझे ही मार दूंगा। जैसे मुस्कुरा रहा तो पूतना कहले मुस्कुरा नहीं, हंस ले बेटा हंस ले। पूतना से भगवान कहते हैं अरे तू हंस ले, तेरे अभी क्षण में प्राण जाने वाले हैं।
पूतना जैसे मुस्कुराती है लेकिन अपने स्तनों में कूट नाम का जहर लगा के गई थी। सरकार के मुख में स्तन को रखा, सरकार ने कहते हैं मुख में जैसे स्तन रखा तो प्यारे और घूंटों के साथ में खून को चूसना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा देख मैंने तुझको मना किया था कि मुझे मेरा पीने का मन नहीं, क्यों जबरदस्ती कर रही है। लेकिन पूतना जबरदस्ती भगवान के मुख में स्तन को रखा। भगवान ने कहा तेरी इच्छा, देने पे आ जाए तो छप्पर फाड़ कर देता और लेने पे आ जाए तो शरीर की चमड़ी उधेड़ लेता। परमात्मा को देरी नहीं लगती है। भगवान ने कहा तेरी इच्छा। और पूतना किसकी बेटी, जरा जोर से बोलो, राजा बलि की बेटी है, जिसका नाम था पूर्व जन्म की है बेटी, जिसका नाम था रत्नमाला। वही पे खड़ी हुई थी क्योंकि जब भगवान 52 अंगुल का रूप बना करके 52 भगवान गए थे राजा बलि के चौखट पर, तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला वही पे खड़ी थी। भगवान का छोटा सा स्वरूप था, केवल मात्र 5 वर्ष की उम्र थी, इतनी थी, छोटी सी छतरी थी, गले में बैजंती माला था, हाथ में कमंडल था, एक हाथ में छतरी थी और नील कमल की तरह डाले हुए पुष्प की माला और नील कमल थे। आज बड़ी सुंदरता दिख रही थी परमात्मा की। रत्नमाला ने देखा बहुत सुंदर लग रहा है। रत्नमाला ने कहा कोशिश काश मेरे पास होता तो मैं अभी इसको खिलाता, लेकिन परमात्मा ने जब एक ही गिनती में, क्योंकि राजा बलि ने भगवान के कहने से दे दिया, दान कर दिया, क्योंकि दानों में दान करने वाला राजा बलि था। राजा बलि ने उनके चौखट पर गए, भगवान ने कहा देखो हम मांगना चाहेंगे, तुम दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा। धन, वस्त्र, अन्न, भूमि, क्या चाहिए आपको? भगवान ने कहा हमको और कुछ तो नहीं चाहिए, पर 3.5 कदम भूमि चाहिए, दोगे? बोले सरकार, क्योंकि राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य थे। गुरु शुक्राचार्य, आप लोगों ने कथा सुनी कि नहीं सुनी? तो आइए हम तुमको सुनाते हैं। तो जिस समय सुनी है तो भी अच्छी, नहीं सुनी तो भी अच्छी। तो राजा बलि क्या हुए, भगवान के जैसे राजा बलि के चौखट पर भगवान गए 52 अंगुल का रूप धारण करने के लिए, तो गुरु शुक्राचार्य ने जिस समय इतनी बात कही कि ये छलिया मनमोहन ये आया है छलने के लिए, क्योंकि राजा बलि राक्षस था, राक्षस था। उसने प्रण किया था कि मुझे 100 यज्ञ करने हैं और जब मेरा 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो इंद्र का इंद्रासन हम छीन लेंगे। भाई जो 100 यज्ञ पूर्ण करेगा वही राजा का सुंदर राजा बने। तो जैसे ही 100 यज्ञ नहीं 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे, केवल एक रह गया था, केवल एक। उन्होंने कहा, राजा बलि बैठे ही थे, बस लास्ट आहुतियां डालने वाले थे, तब तक भगवान आकर के राजा बलि के द्वारे पे भिक्षा मांगने लगे, क्योंकि देवताओं का ये आकर के भगवान से कहा था कि अगर राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो